हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग के बाद राजनीतिक दलों ने तीसरे दौर के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली, फतेहपुर और उन्नाव में जनसभा कर बीजेपी और अमित शाह पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रदेश में दल बदल भी जारी है। लखनऊ में कई पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। तीसरे दौर के लिए सियासी दलों ने अपने सभी नेताओं को प्रचार के मैदान पर उतार दिया है। वहीं सपा गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाने अखिलेश यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश ने रायबरेली, फतेहपुर और फिर उन्नाव में चुनावी जनसभाएं की। रायबरेली में अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बगैर उन्हें 25,000 का इनामी माफिया तक कह डाला। फतेहपुर में अखिलेश ने बीजेपी के साथ कांग्रेस बीएसपी को भी निशाने पर लिया। वहीं उन्नाव में उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में इस बार किसी भी दूसरे दल का खाता नहीं खुलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस बार कोई खाता नहीं खुलने वाला। नेता थे, उनके समर्थक ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए, और दूसरे चरण का वोट देख करके सुन्न पड़ गए हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हमीरपुर जिले में जनसभा का राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा पर जमकर हमला बोला। एक चुनाव बेटियों के सम्मान के लिए है, एक चुनाव किसान के सम्मान के लिए है, एक चुनाव राज्य के सम्मान के लिए। मित्रों, कमल खिलेगा। मोदी योगी बनकर वोट मांगोगे तो कमल खिलेगा। यूपी चुनाव में दल बदल भी जारी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल गुट के अपना दल कमेरावादी के प्रदेश अध्यक्ष राजवंत सिंह पटेल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व सांसद कमल किशोर की बहू प्रियंका किशोर, बीएसपी नेता राजेश तिवारी, शिखा मिश्र और पूर्व विधायक अशफाक समेत कई दूसरे दलों के नेता भी बीजेपी में शामिल हुए। उधर बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि किसी के आने जाने का कोई खास असर नहीं पड़ता। चुनाव के वक्त ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है। लोग एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, दूसरे दल से पहले दल में आते हैं। अलग अलग गठबंधन में अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से जाते रहते हैं। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज पार्टी में डॉक्टर प्रियंका किशोर जी, श्रीमती शिखा मिश्रा जी, और इसका परिणाम रहा कि प्रथम और द्वितीय चरण में जिस प्रकार वोटिंग हुई है और जो सूचना प्राप्त हो रही है कार्यकर्ताओं से, एक उत्साहजनक है। यूपी में तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे पहले सियासी दल एक दूसरे को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC।